हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली फैंटास्टिक। एंड अगर फैंटास्टिक नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिकॉज आज की क्लास लगाने के बाद डेफिनेटली तुम लोग फैंटास्टिक हो जाओगे। यार, ये जो बैच है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का अपना, इसके बारे में बता देता हूँ। ये अपना फास्ट ट्रैक हम रेगुलर बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी अटैम्प्ट है सितंबर 25, जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स। कहने को ये बैच फास्ट ट्रैक होगा यार, बट कॉन्सेप्ट्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई भी चीज़ को तुम लोग पढ़ रहे हो उसको फंडामेंटली समझ के पढ़ो। क्या क्या उसका पर्पस है, क्या उसका रीज़न है, वो सब समझ के पढ़ोगे, लॉजिक से पढ़ोगे, देन ओनली यू विल सक्सीड। ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो आज की क्लास होगी गाइज, वो मच ऑफ अ इंट्रोडक्शन क्लास होगी ऑडिट की। जो आपका ये सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एथिक्स, क्या होता है ऑडिट, क्यों हम पढ़ते हैं ऑडिट, क्यों हमारे सर सिलेबस में ऐड किया आईसीए ने इस सब्जेक्ट को हमारे सिलेबस में। इट विल बी मोर ऑफ दैट्स। सो अब चलते हैं अपने ऑडिट की क्लास के ऊपर। यार देखो, जो ये सब्जेक्ट है तुमने उसके रिगार्डिंग अपने सीनियर से भी सुना होगा कि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें शायद बोलते भी होंगे कि यार ऑडिट तो एक थेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी है, याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है थिंग्स को। नो डाउट इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, मैं एग्री करता हूँ। इसमें तुम्हें पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा, नो डाउट। इसमें तुम्हें चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आई एग्री विद दैट। बट एक चीज़ भाई, ऑडिट जो है ना, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैंने तो अब तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। ऑडिट जो तुम्हारे सब्जेक्ट है तुम्हारा, दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो। लाइक सीए बनने के बाद आई वर्कड इन डेलॉयट, तो डेलॉयट में भी मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस में ही था, वहाँ भी मैंने ऑडिट ही किए, ऑडिट डिवीज़न में ही था मैं। प्रायर टू दैट आर्टिकलशिप जो की, दैट वाज आल्सो प्राइमरली इन ऑडिट एंड एश्योरेंस। सो ऑडिट को लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव लिव्ड द ऑडिट, मैंने जिया है ऑडिट को, प्रैक्टिकली देखा है कि किस तरह ऑडिट होता है। जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं बुक में लिखे हुए, राइट, ये लाइक आई डोंट नो कि किसके लिए, लाइक बाकी के लिए थ्योरी होंगे माइट बी, बट लाइक आई हैव डिड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन सीन कि कैसे करते हैं ऑडिट, क्या इस कॉन्सेप्ट की रेलेवेंस है। तो गाइज बस उसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ भी, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोगों को इस पूरे के पूरे बैच में, ऑडिट के बैच में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरा का पूरा बैच फ्री होगा, यूट्यूब पे होगा, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। जो भी क्लासेज हैं मैं उसको यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगा। बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, क्लास देखने से पहले लाइक करना वीडियो को, क्लास देखने के बाद कमेंट करना वीडियो को, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक भी तो शर्म आनी चाहिए, सब्सक्राइब करो पहले, तो सब्सक्राइब कर लो पहले। बिकॉज गाइज बहुत सही, बहुत अच्छा बैच होने वाला है तुम लोगों के लिए, फ्रूटफुल प्रूफ होगा तुम्हारे लिए ये बैच। बहुत मज़े से पढ़ेंगे ऑडिट को। इनफैक्ट जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि थ्योरी सर याद नहीं होती, हमें कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट मेरी भी थी, ठीक है। तो ये तुम्हारी थ्योरी है ना, जो इस तरह की हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, इतना प्रैक्टिकली रियलिस्टिक वे में तुम्हें ऑडिट को पढ़ाऊंगा कि तुम्हें यार एक क्लास में ही याद हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। तो करते हैं सर शुरू अपने इस क्लास को, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आइए, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये है आपके सब्जेक्ट का नाम। पहले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सब बच्चे ये लिख के बताओ कि यार तुमने अपनी लाइफ में सबसे पहले ऑडिट वर्ड सुना कब था? कब सुना था ये ऑडिट वर्ड तुम लोगों ने अपनी लाइफ में? याद करो। मैं अगर अपना बताऊं तो यार मैंने तो ये वर्ड सबसे पहले सुना था अपने 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में, लाइक मेरे को आज भी याद है, हम अकाउंट्स लाइक अपनी ट्यूशन पे अकाउंट्स का हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं हमारे सर, तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे थे हम। एंड उस फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में एक एक्सपेंस था ऑडिट फीस करके। एंड आई लाइक आज माई सर की, सर ऑडिट फीस क्या होती है? सर कहते हैं ऑडिट ये सीए लोग करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो करते हैं, उनका होता है कि तुम्हारी ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ऑडिट की फ़ीस पे की है सीए को, तो इट्स एन एक्सपेंस। तो सर ने वहाँ पर कह के बात बंद कर दी। बट लाइक पता नहीं था कि यार मेरे को उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि यार एक दिन इस ऑडिट के वर्ड को मैं लाइक इतना ज़्यादा अंदर तक स्टडी कर लूँगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आई नेवर इमेजिन एट दैट टाइम।
तो सबसे पहले तो यार समझते हैं कि अपने सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तुम्हारे सब्जेक्ट के नाम में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है तुम्हारा ये ऑडिट, दूसरा आ रहा है तुम्हारा ये एथिक्स। एथिक्स को फॉर द टाइम बिंग तुम लोग अभी भूल जाओ, सही टाइम आने पर तुम लोगों को इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा। अभी तुम लोग फोकस करो अपने इस वर्ड के ऊपर, ऑडिटिंग के ऊपर, रादर आई वुड से ऑडिट। अब यार देखो ऑडिट होता क्या है। देखो दो क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, दो क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट इज ऑडिट। सर क्या है ये ऑडिट, सर क्यों है ये ऑडिट, एंड वाई ऑडिट सर, वाई ऑडिट। तो यार अगर तुम मुझसे एक लेमैन लैंग्वेज में पूछो कि ऑडिट होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट, भाई ऑडिट का मतलब क्या है, अगर लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा आज, क्या मतलब है ऑडिट का, चेक। चेक सर, चेक करना, एग्जैक्टली भाई ऑडिट का मतलब क्या है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में तुम लोगों को बताऊं, बिल्कुल एक देसी भाषा में अगर तुम लोगों को बताऊं कि यार ऑडिट का मतलब क्या है मेरे भाई, चेक करना। किसको, एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या यू कैन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ऑडिट का मतलब है चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अब तुम लोग आज तक क्या करते आए हो, सीए फाउंडेशन में किया, क्या करके आए हो सीए फाउंडेशन में तुम लोग, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए बिजनेस एंटिटी के, जर्नल एंट्री पास की, लेजर की ड्राफ्ट किया, ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट किया, उसके बाद फिर अपना फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्ट किया, पीएनएल अकाउंट किया, बैलेंस शीट बनाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ड्राफ्ट किया। यही कुछ करके आए हो आजकल तुम सीए फाउंडेशन में। तुमने बेसिकली अकाउंट्स को बनाया है। तुमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, या ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तुम आज तक इसको बनाते आए हो। भूल गए, अभी याद है? अरे सर क्या, कैसे भूल सकते हैं सर, इतना सिलेबस था सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का, अभी तो जस्ट रिसेंटली हमने क्वालिफाई किया थोड़े महीने पहले, कैसे भूल सकते हैं सर। एग्जैक्टली तो भाई आज तक सिर्फ तुम लोग बेसिकली उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करते आए हो, राइट, शुरू से लेकर एंड तक, फ्रॉम पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री टू ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ऑडिट में तुम लोग क्या करोगे, इस सब्जेक्ट में तुम लोग क्या करोगे भाई, ये जो ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं, या और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटिटी की, ठीक है, तुम ऑलरेडी जो पीएनएल अकाउंट बना चुके, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना चुके, ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके, बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर चुके, या जितने भी अपने क्लाइंट के तुम्हारे और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, तुम लोग क्या करोगे भाई, उनको चेक करोगे। तुम लोग क्या करोगे, चेक करोगे उनको। फिर चेक करेंगे, हाँ जी, तुम लोग चेक करोगे उनको। यही तो मतलब ऑडिट का। ऑडिट का मतलब क्या है, चेक करना। चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी एंटिटी की, ठीक है, जो भी उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं एंटिटी के, ऑडिट का मतलब है उसको चेक करना। सर ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए सर कि चेक करना, ओके ठीक है सर, चेक करना समझ गए, पर सर चेक करना क्या है, नहीं मतलब क्या चेक करेंगे सर। लाइक सपोज हमारे पास सामने ये बैलेंस शीट हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, अब इसमें ये अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आ रही हैं, तो इसमें चेक क्या करना है सर, क्या चेक करें इसमें। यहाँ पे सर लायबिलिटीज़ आ गई, यहाँ पे एसेट्स आ गए, ठीक है, ये पीएनएल अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे सेल्स आ गई, यहाँ परचेज आ गई, एंड यहाँ पे भी नीचे प्रॉफिट आ गया। तो सर इसमें चेक क्या करना है हमने, भाई मेरे चेक क्या करना है। सपोज अगर तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है, लाइक जो तुम्हें अकाउंट्स तुम्हारे बने हुए हैं, अगर तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है कि यार जो मेरी सेल्स हुई है वो कितने की हुई है, लेट्स सपोज 1 CR। अगर तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है, लाइक जिस एंटिटी का तुम ऑडिट कर रहे हो, वो बंदा कह रहा है कि यार मेरी सेल मैंने इस साल में कितनी सेल की, 1 CR की सेल की, 1 करोड़ की मैंने सेल की, परचेज की जी मैंने लेट्स सपोज 80 लाख की। वो बंदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो उस बंदे के अकाउंटेंट ने क्या किया, पूरे के पूरे जर्नल एंट्रीज डाली, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स को ड्राफ्ट किया, उसके बाद तुम्हारे सामने उसने ये फाइनल अकाउंट्स को ला के रख दिया कि लो सीए साहब,
सेल मैंने की इस साल में 1 करोड़ की, परचेज मैंने की 80 लाख की, एंड उसके बाद मेरा लेट्स सपोज ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 20 लाख का। तो तुम चेक क्या करोगे इसमें? हमने क्या चेक करना सर? भाई मेरी बहन, वो कह रहा है कि मेरी सेल 1 करोड़ की हुई है, वो कह रहा है कि मेरी सेल 20, मेरा जो परचेज है वो 80 लाख की हुई है, प्रॉफिट मेरा 20 लाख है। क्या वो सही कह रहा है? क्या पता उसकी सेल 50 लाख की हुई हो, क्या पता उसका प्रॉफिट 20 लाख ना हो, उसका प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख रुपीज़ हो। वो जानबूझ के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, ओवर स्टेट कर रहा है। ओवर स्टेट मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना। पढ़ के आयो ना विंडो ड्रेसिंग, पढ़ के आयो सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, कि अपनी फिगर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एक्चुअल पोजीशन जो है उससे बेसिकली अपलिफ्ट करके दिखाना, अच्छी पोजीशन दिखाना उससे। क्या पता वो बंदा कह रहा है कि मेरी परचेज 80 लाख की है, क्या पता उसकी परचेज हुई सारी 20 लाख की, वो प्रॉफिट अपना छुपा रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? या एक और एग्जांपल देता हूँ, बैलेंस शीट पे आ जाओ, लाइबिलिटीज़ हैं, ये एसेट्स। वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास कैश पड़ा है कितने का, 2 करोड़ रुपए का। क्या एक्चुअल में उस बंदे के पास 2 करोड़ रुपए का कैश है? या वो बंदा कह रहा है सर मेरे पास फिक्स एसेट्स आ रहे हैं कितने के, लेट्स वो 10 CR के, 10 करोड़ के। क्या एक्चुअल में उस बंदे के जो फिक्स एसेट्स हैं, क्या सर वो 10 करोड़ के हैं या नहीं है? यही चीज़ तुमने चेक करनी है ऑडिट में। मैं बहुत तुमको बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ ऑडिट का, बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ आज। बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली ताकि तुम्हें पर्पस समझ आए कि ऑडिट होता क्या है एक्चुअल में, तुम करोगे क्या ऑडिट को। ठीक है, इसको डीप डाइव करेंगे, पूरा का पूरा बैच पड़ा यार डीप डाइव करने को। ठीक है, आज तुम समझो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट होता क्या है। तो क्या उसके पास एक्चुअल में सर 2 करोड़ का कैश है, या सर एक्चुअल में उसके पास जो फिक्स एसेट्स हैं, वो बंदा कह रहा है कि सर मेरे पास 10 CR के फिक्स एसेट्स हैं, क्या एक्चुअल में उनकी वैल्यू 10 CR है, क्या पता उनकी वैल्यू 2 CR हो और कैश उसके पास सिर्फ 10 लाख का हो। सर ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली बिल्कुल होता है। मैंने पहले ही बताया, तुम पढ़ के आए हो विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, पढ़ के आए हो तो विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। सर क्या पर्पस होगा वैसे बंदे का, क्यों बंदा बंदा अपनी पोजीशन को बेटर करना चाहता है, क्यों दिखाना चाहता है? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। बंदा अपनी पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्यों बेटर दिखाना चाहता है, क्यों बेटर दिखाना चाह रहा है वो? भाई फंड रेजिंग, फंड रेजिंग, क्या पता उसने बैंक से लोन लेना हो, और लोन लेने के लिए भाई वो अपने बेसिकली क्या कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट कर रहा है। फंड रेज करने हो उसने बैंक के थ्रू लोन लेना हो, समझ रहे हो? या स्टॉक मार्केट में उसने अपना एक IPO लेके आना हो। करते हो सब्सक्राइब IPO तुम लोग आजकल? डीमैट, अब स्टॉक्स, जीरोधा, म्यूचुअल फंड्स, ये भी सही है। या है कुछ, क्या पता उस बंदे ने यार अपना स्टॉक मार्केट में IPO लेके आना हो। एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, न्यूमरस रीजन हो सकते हैं कि यार वो बंदा क्यों अपनी पोजीशन को बेटर दिखाना चाहता है। दैट्स वाई वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि क्यों हम ऑडिट करते हैं। हम इनको चेक कर रहे हैं एक्चुअल में, क्या वो बंदा वाकई ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है, आ रहा है सर, समझ आ रहा है। अब सर समझ तो आ गया कि ऑडिट होता क्या है, ये क्लियर हो गया हमें सर, व्हाट इज ऑडिट, ये हमें क्लियर हो गया सर, एग्रीड। वाई ऑडिट? सर क्यों, सर क्यों ऑडिट पढ़ाया जा रहा है हमें? एंड सर ऑडिट करने क्यों है, क्यों ऑडिट करना है सर, क्यों ऑडिट करना है? आइए पढ़ते हैं क्यों हमने ऑडिट करना है। वाई ऑडिट?
तुम्हें व्हाट इज ऑडिट का आंसर मिल गया, आई होप मिल गया होगा कि ऑडिट का मतलब क्या है यार, चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी एंटिटी की, लेमन लैंग्वेज में। मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, टेक्निकल डेफिनेशन हम कल कवर करेंगे। आज मैं सिर्फ तुम्हें एक बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हारे इस ऑडिटिंग एंड एथिक्स के पेपर का, क्योंकि जब तक तुम्हें मतलब ही नहीं पता, तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता कि ऑडिट होता क्या है, तब तक क्या फ़ायदा पढ़ने का सब्जेक्ट को यार। मेरी क्लास में बस एक चीज़ सबसे पहले होगी, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, जो तुम्हारे बेसिकली लॉजिक्स है, कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले भाई वो क्लियर करके चलूँगा तुम्हारे ऑडिट में। पर्पस तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा कि वाई, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज़। क्योंकि पता है क्या, जब तुम्हें किसी चीज़ का रीज़न समझ आ जाए ना, वाई पता लग जाए किसी चीज़ का कि क्यों, वाई, तो तब वो चीज़ होती क्या है यार, तुम लोगों को लाइक मज़ा आने लग जाता है उस चीज़ को करने में। अब वाई सी है, अब तुमने हर किसी ना किसी का कोई ड्रीम, किसी ना किसी का कोई रीज़न होगा, पर्पस होगा कि जो वो सीए में आया। आफ्टर 12 तुमने सीए क्यों लिया, क्यों सीए स्टार्ट की, हर एक बंदे का अपना रीज़न है। मेरा अपना था, तुम्हारा अपना होगा। एंड जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन मिलती है कि यार बहुत पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं हो रही, स्टडी नहीं हो रही, क्या है यार, बैठे रहते हैं सारा दिन कमरे में, तभी तुम्हें याद आता है वाई सीए, कि क्यों सीए मैंने स्टार्ट की थी, कि क्यों मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्यों मेरे को मेंबर बनना है स्टूडेंट से। वही तुम्हें क्या करेगा, ड्राइव करेगा तुम्हारी जर्नी में, एक वही रीज़न, इट विल ड्राइव आउट यू कि हाँ यार उठ खड़ा हो एंड पढ़ना है, कर हर मैदान फतेह। आई होप मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को ऑडिट पढ़ने में, अच्छा लग रहा होगा ऑडिट का ये प्यारा सा हमारा सब्जेक्ट। चलिए सर, बहुत बातें होंगी, अब पढ़ते हैं वाई ऑडिट, क्यों ऑडिट करना है। भाई सत्यम स्कैंडल के बारे में आई थिंक तुम सब जानते होगे। अगर नहीं जानते हो तो आज क्लास के बाद उसको गूगल करना, उसको यूट्यूब पे सर्च करना सत्यम स्कैंडल के बारे में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिसर्च करना कि हुआ क्या था, थोड़ा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि सत्यम स्कैंडल में हुआ क्या था। भाई 2007 पता नहीं 8 की बात थी, एग्जैक्टली मेरे को डेट नहीं याद आ रही स्कैंडल की। यार एक बंदा था रामालिंगा राजू, ठीक है। बेसिकली उसकी लाइक 2007 और 8 की बात है ये। उसकी जो आईटी कंपनी का नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। उसका बिजनेस था किसका, उसकी आईटी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसकी, सत्यम कंप्यूटर्स के नाम से। 2007 और 8 की बात कर रहा हूँ गाइस, इट्स अ रियल एग्जांपल, कोई मैं थेटिकल एग्जांपल नहीं फ्रेम कर रहा। तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तुम्हें न जाने कितनी ही वीडियोज़ मिल जाएंगी सत्यम स्कैंडल के रिगार्डिंग। क्लास के बाद एक बार देख लेना, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम लोग लिंक कर पाओ कि हम ऑडिट करते क्यों हैं, वाई ऑडिट, समझ रहे हो। आओ, सत्यम कंप्यूटर्स, तो भाई 2007 और 8 की बात है यार। एक बंदा था रामालिंगा राजू। अब उसका बिजनेस क्या था, आईटी बिजनेस था, सॉफ्टवेयर बिजनेस था उसका, सॉफ्टवेयर बनाता था वो। और उसकी कंपनी का नाम क्या था, सत्यम कंप्यूटर्स। इंडिया की जानी मानी कंपनी, बहुत रिनोड कंपनी थी यार इंडिया की इन आईटी इंडस्ट्री। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2007-8 की। अब यार हुआ क्या, लाइक मैं इतना इसमें डीप डाइव तो नहीं करूँगा स्कैंडल में, बट इतना बता देता हूँ, ये जो इसका ओनर है रामालिंगा राजू, तुम लोग वीडियो देख सकते हो कोई भी यूट्यूब पे, बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगी अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो सत्यम स्कैंडल को, ठीक है। बट मैं जितना रेलेवेंट है हमारे ऑडिट के लिए मैं उस हिसाब से बताऊंगा। अब ये जो राजू है, इसका फाउंडर जो है इसका राजू, अब इसने क्या किया यार, ड्यू टू सम रीजंस तुम लोग, मैं इस या वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, तुम लोग जाके अपना सेपरेटली देख सकते हो। ड्यू टू सम रीजंस इसने क्या किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माने तो सर P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एक्सेट्रा, इसने क्या किया यार, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया, मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मैनिपुलेट या यू कैन से विंडो ड्रेसिंग कह सकते हो तुम लोग। भाई इसने क्या किया यार, मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, विंडो ड्रेसिंग करनी स्टार्ट कर दी। मतलब सर हुआ क्या,
सपोज अगर बैलेंस शीट में कैश एक्चुअल में, अगर बैलेंस शीट में हमारा कैश आता है एसेट साइड, यू वेरी वेल नो गाइज, कैश अगर सपोज एक्चुअल में उसके पास था, कंपनी के पास कैश का बैलेंस था लेट्स सपोज 10 करोड़ का, एक्चुअल में सपोज लेट्स कंपनी के पास कैश था 10 CR का, बट ये महाशय दिखाते कितना थे, ये दिखाता कितना था कंपनी में बैलेंस शीट में, 10 CR नहीं दिखाता था, ये दिखाता था 100 CR। P&L में अगर इसने सेल की है लेट्स सपोज 100 CR की, इसने एक्चुअल में सेल कितनी की है, 100 करोड़ की सेल की है एक्चुअल में लेट्स सपोज, बट ये बंदा 100 CR नहीं दिखाएगा सर, ये दिखाएगा 10,000 CR। प्रॉफिट जो इसका एक्चुअल में है सप्तम कंप्यूटर्स का, लेट्स सपोज वो प्रॉफिट कितना है 100 CR का, ये बंदा 100 CR का प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, ये बंदा प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है 1000 CR का। इस हद तक इस बंदे ने क्या किया था, फाइनेंशियल फिगर्स को मैनिपुलेट किया था, मैनिपुलेट किया था इस हद तक इस बंदे ने फिगर्स को, प्रॉफिट, सेल्स, कैश बैलेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, पूरी की पूरी बेसिकली जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, जो इसकी परफॉर्मेंस थी बिजनेस की, उसने उसको बढ़ा चढ़ा के विंडो ड्रेसिंग करके अपलिफ्ट करके प्रेजेंट किया स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स माने तो शेयर होल्डर्स या अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पब्लिक को, बेसिकली पब्लिक। सर क्यों किया इसने, क्यों किया सर इसने, क्या रीज़न था सर इसका? भाई इस बंदे ने क्या किया, अब तुम खुद सोचो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इस बंदे ने अपना अपलिफ्ट करके दिखा दिया, पोजीशन और परफॉर्मेंस दोनों को, बैलेंस शीट भी अपलिफ्ट करके दिखा दी, पोजीशन अच्छी कर दी अपनी कि जी मेरे पास इतने एसेट्स पड़े हैं। एसेट्स एक्चुअल में थे 100 करोड़ के, दिखा कितने का रहा है बंदा 10,000 करोड़ का। कैश एक्चुअल में है 5 CR का, दिखा रहा है 500 CR का। प्रॉफिट एक्चुअल में है 200 CR का, दिखा रहा है बंदा 2000 करोड़ का प्रॉफिट। अब भाई मेरी बात सुन, ये बंदा बैंक के पास गया, इस बंदे ने क्या किया, अपने बिजनेस की अच्छी पोजीशन के हिसाब से बैंक से लोन उठा लिए, लोन ले लिए, फंड रेज। बैंक को लग रहा है कि यार इसकी एक्चुअल में इतनी पोजीशन है, एक्चुअल में 2000 CR का प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल में इसके पास 500 CR का कैश पड़ा है, इसकी इनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, बैंक ने भी लोन दे दिया कि कोई चक्कर नहीं यार, इतने बड़े बंदे हैं, डिफ़ॉल्ट तो कर ही नहीं सकते। फिर क्या किया, इतनी अच्छी पोजीशन के चलते हुए स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में यू कैन से प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो गए इनके शेयर के, सप्तम कंप्यूटर्स के। अब क्योंकि लोगों में, मेरी बात सुनो, जब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन पब्लिक के पास गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुए, बैलेंस शीट P&L बना और इशू हुआ पब्लिक को, पब्लिक ने देखा कि यार कंपनी तो बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, प्रॉफिट देखो कंपनी का आसमान छू रहा है, सेल्स देखो कंपनी का आसमान से भी ऊपर जा रहा है, कंपनी का अगर कैश का बैलेंस देखो वो तो भाई स्पेस ही छू रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है। स्काई रॉकेटिंग फिगर्स दे हैव प्रेजेंटेड। लोगों के मन में एक बिलीफ होगा, ट्रस्ट हो गया कि यार हाँ कंपनी अच्छी है, पैसा लगा दो, पैसा लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। शेयर मार्केट अल्टीमेटली क्या हुआ, शेयर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ने लग गया जोरों शोरों से। एक सेकंड गाइस, सॉरी, अब प्राइस बढ़ने लग गया शेयर का इतना जोरों शोरों से यार। अब इस बंदे ने क्या किया, जो बढ़ता शेयर प्राइस था उसके बेसिस पे बैंक से अलग से लोन ले लिया। इनके अपने शेयर्स थे कंपनी में, ये ओनर्स थे कंपनी के, राइट। इन्होंने अपने शेयर्स बैंक को बेसिकली क्या कर दिए, बैंक के पास रख दिए, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, लोन अगेंस्ट देयर शेयर्स। और ये जो लोन ये फंड रेज कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने पर्सनल यूज़ में, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए क्या कर रहे हैं सर, यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, झूठी मोटी फिगर्स दिखा के, फेक फिगर्स दिखा के, विंडो ड्रेसिंग करके भाई पब्लिक का पैसा इनडायरेक्टली इनके पास जा रहा है, लोन की फॉर्म में इनके पास जा रहा है, और ये बंदे अपने हिसाब से मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं भाई, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हुआ क्या एंड में, किसी ने सच ही कहा है यार कि सच जो है वो छुपाई भी छुपता नहीं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनकी ये जो सारी की सारी इनकी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो बाहर आ गई और पब्लिक को पता लग गई।
अल्टीमेटली क्या होना था, शेयर प्राइसेस बिल्कुल ही डाउन। अब लोगों का इतना, जिन बंदों ने इतना इतना पैसा लगाया हुआ था लोन के फॉर्म में, इतना इतना पैसा इनके पास था, कहाँ से रीपे करेंगे ये? इनके पास तो खुद पैसा नहीं है, डिफ़ॉल्ट था। अल्टीमेटली भाई किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ भाई? अल्टीमेटली अपन लोग, जनरल पब्लिक। सर देश की आम जनता, देश की मासूम जनता का नुकसान हुआ अल्टीमेटली। देश का आम लोगों की मेहनत से कमाई हुई, जो कमाई थी, उनका पैसा था, दिन रात एक करके जो लोग पैसा कमाते हैं भाई, वो क्या हुआ भाई? उनका उनका पैसे से ये बंदा अपनी ऐश कर रहा है, उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, और अल्टीमेटली उन बंदों का पैसा क्या हो गया? डूब गया। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ ऑडिट। Here comes into the picture your word, your subject name, auditing and auditing. ऑडिट क्यों करवाते हैं हम लोग? क्यों है? वाई ऑडिट? भाई एक सीए क्या करता है? चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को, एंटिटी की, जैसा हम करके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा यार? वो अपने साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा तुम्हारा सिलेबस पड़ा है डिस्कस करने को, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो बेसिकली, चलो ये भी छोड़ देता, टेक्निकल नहीं जाते। बेसिकली वो क्या करेगा? बेसिकली अपना एक डिसीजन देगा, वो ये समझ लो, एक ओपिनियन देगा, डिसीजन और ओपिनियन यू कैन से। उसने पूरा का पूरा ऑडिट कर लिया, चेक कर लिया अच्छी तरह, बैलेंस शीट भी चेक कर ली सर, P&L भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा? ओपिनियन देगा, अपना ओपिनियन देगा कि मेरे हिसाब से क्या है। वो बेसिकली वो साइन करेगा उस ऑडिट रिपोर्ट पे कि हाँ मैंने चेक कर लिया, आई हैव चेकड इट, और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, इट्स ओके। तुम्हारे ये एक साइन को, तुम्हारे ये एक सिग्नेचर को भाई मोस्ट वैल्यूएबल सिग्नेचर मानता हूँ मैं तो। हमारे इस एक सिग्नेचर को, इनफैक्ट मैं भी सीए हूँ, तुम्हारा क्या मेरा भी सिग्नेचर है यार। अपन लोग का ये एक सिग्नेचर भाई, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है यार ये चीज़ तो, कि प्रधानमंत्री के सिग्नेचर में भी वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर में है। वायरल हो चुकी वीडियो, उठा के देख लेना, कभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, अगर भरोसा ना हो मेरी बात पे। मैं कोई भी थेटिकल बात नहीं करता, मैं भाई फैक्ट के बेसिस पे चलता हूँ, प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करता हूँ, ये मेरा एक रूल है। तुम्हारे इस एक सिग्नेचर के ऊपर मेरे भाई बैंक लोन दे देते हैं। तुम आर्टिकलशिप करोगे, आगे देखोगे, अब तुमने साइन कर दिया कि हाँ यार मैंने चेक कर लिया कि 100 CR का सेल्स है, 100 CR की सेल्स है, हाँ जी मैंने चेक कर लिया कि नेट प्रॉफिट 10 CR है, तो 10 CR ही है, कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, रीपिंग कैपेसिटी है। बैंक तेरे एक सिग्नेचर पे मेरे भाई लोन सैंक्शन कर देता है। लोन लेने जाओ ना बैंक के पास, बैंक कहता है कि सीए से साइन करवा के लेके आओ, हमें सीए के सिग्नेचर के ऊपर ट्रस्ट है। शेयर होल्डर्स, देश की आम जनता जो बहुत बहुत बड़ा पैसा अपना लगाते हैं शेयर मार्केट में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स यू कैन से। शार्क टैंक देखते हो तुम लोग? देखते हो शार्क टैंक मेरे भाई तुम लोग? मैं तो बहुत देखता हूँ, खैर देखा करो, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है यार शार्क टैंक, रियली रियली अमेजिंग शो। क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो शार्क्स बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है बंदा आके कह रहा है कि जी मेरी इतनी टर्नओवर है, मेरी इतनी सेल्स है, मेरा इतना क्रॉस प्रॉफिट है, मेरी इतनी सेल्स हुई है, लास्ट क्वार्टर इतना था, लास्ट मंथ इतना था, नेट EBITDA इतना है, मेरा मार्जिन इतना है। कैसी बातें हैं सर? वो इन्वेस्ट करने से पहले उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि जिनका सीए ऑडिट कर चुका है, वो सीए के सिग्नेचर को देखते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना कि मैं कल शार्क टैंक पे जाके पिच कर दूं, मैं कह दूं कि देखो जी मेरा बिजनेस है और मैं इतनी सेल्स है, लास्ट क्वार्टर इतना था, लास्ट मंथ इतना था, ये हमारा एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू है, ये इतना हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। और नहीं भाई नहीं, नो डाउट तुम्हारी बातों में दम है, तुम बताओगे, दे विल एग्री, एक बार के लिए वो मान जाएंगे कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चेक काट के तुम्हें दे देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे जो तुम हमें टीवी पे दिखती है, बट एक्चुअल में जब उसको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा भाई,
ठीक है, जो बंदा पिच कर रहा है उसको, इन्वेस्टर जब पैसा ट्रांसफ़र करेगा यार, तो भाई वो ऑब्वियसली उसकी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करवाएगा, ऑडिट करवाएगा अपने सीए से कि यार ऑडिट कर मेरे यार तू। वो ऑडिट करेगा सीए उसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट करेगा और चेक करके बताएगा कि हाँ यार अगर वो बंदा जो कह रहा है क्या वाकई वो बंदा ठीक कह रहा था, या उस बंदे की बातों में सर सत्यम स्कैंडल वाला ही हाल था, फ्रॉडी काम था, फ्रॉडी। अब तुम लोग खुद सोच लो, इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट। अब भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारे सीए अब जो है अपना, अगर ये जो तुम ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे तुम उन्हें साइन करके बता रहे हो कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया सब कुछ ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट को तो भी एक तसल्ली है, गवर्नमेंट के मन में भी एक वो है अपना, एक सेटिस्फैक्शन है कि यार हाँ चल ठीक है कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, सीए साहब ने हमारे सर्टिफाई कर दिया, सही सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि तुम अल्टीमेटली खुद सोचो यार, जो बैंक्स हैं तुम्हारे, इनफैक्ट तुम्हारे इंटर में चैप्टर भी ऑडिट ऑफ बैंक्स करके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा उस चैप्टर में। तो बैंक्स का ऑडिट भी करते हैं सीएस, ठीक है। अब सपोज कल को कोई बैंक वो हो गया अपना, सही काम नहीं कर रहा, गलत तरीके से काम कर रहा है, और सीए ने उसको पकड़ लिया कि भाई गलत तरीके से काम कर रहा है, तो भाई देश की आम जनता, हम लोगों का, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है भाई बैंक में डिपॉजिट्स के फॉर्म में। देख रहे हो कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक सीए के ऊपर। गवर्नमेंट को भी एक तरह की बेसिकली सेटिस्फैक्शन है कि यार हाँ जो बैंक्स अगर सीए कह रहा है कि हाँ जी वो बैंक ठीक है, मैं हर साल उनका ऑडिट होता है, मैंने चेक कर लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है हाँ चल ठीक है यार हमारे पब्लिक का पैसा क्या है, सेफ है, सुरक्षित है। ये यार क्या हो रहा है? समझ रहे हो? दिस इज रेलेवेंस ऑफ ऑडिट, क्यों हम ऑडिट करते हैं एंड वाई ऑडिट। इतना गहरा मीनिंग है भाई तुम्हारे एक सिग्नेचर का, तुम लोग ये ऑडिट करते हैं हम लोग, इतना इसका रेलेवेंस है, ये रेलेवेंस है भाई इस ऑडिट की, एक सिग्नेचर की ये रेलेवेंस है। तुम्हारे एक सिग्नेचर पे बैंक लोन सैंक्शन कर देता है, तुम्हारे एक सिग्नेचर के ऊपर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, तुम्हारे एक सिग्नेचर के ऊपर मेरे भाई अपना गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ यार सीए ने चेक कर दिया सही होगा सब कुछ। आई होप क्लियर हुआ होगा कि यार वाई ऑडिट, क्यों हम ऑडिट करते हैं, कि रेलेवेंस क्या है ऑडिट की। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ, क्रक्स क्या है इस वाई ऑडिट का। भाई ऑडिट हम करते हैं किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। हम देश के स्टेक होल्डर्स के लिए ऑडिट करते हैं सर। स्टेक होल्डर्स मतलब जो यूजर्स हैं, जिनको इंटरेस्ट है उस एंटिटी में, जिनका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी ना किसी तरीके से उस एंटिटी में, हम उनके लिए ऑडिट कर रहे हैं। उनका पैसा लगा हुआ है, उनका पैसा ठीक है नहीं है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है भाई। कल को कंपनी गलत काम कर रही है, इन्वेस्टर ने तो एक बार पैसा लगा दिया, कल को कंपनी कुछ भी फिगर्स दिखा रही है, एमई फिगर्स दिखा रही है, इन्वेस्टर कहेगा हाँ हाँ यार कंपनी तो बहुत सही जा रही है, मेरा पैसा तो अच्छा है, अच्छी रिटर्न आएगी मेरे को। तो 2-3 साल बाद पता लगा कि कंपनी तो फ्रॉड कर रही थी, गलत फिगर्स दिखा रही थी, मैनिपुलेटेड फिगर्स दिखा रही थी, विंडो ड्रेसिंग चल रही थी सर कंपनी में तो पिछले 3-4 साल की। बेचारे उस इन्वेस्टर के बारे में सोचो जिसने पता नहीं कितने ही हज़ार करोड़ का पैसा लगाया हुआ इस कंपनी में। यू गाइस वेरी वेल नो कि आज तुम आज सब कुछ पता तुम लोगों को यार कि कितने कितने मिलियन डॉलर की फंड रेजिंग होती है। वो इन्वेस्टर तो बेचारा भाई गया काम से। सोचो उस इन्वेस्टर के बारे में यार, फील करो उस चीज़ को प्रैक्टिकली। हाँ सर मज़ा तो आ रहा है, यस सर वी लिटरली हम फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो व्हाट इज़ ऑडिट, आई होप क्लियर हो गया है, एंड वाई ऑडिट आई होप ये भी क्लियर हो गया है। मज़ा आ रहा है, आई होप मज़ा आ रहा होगा। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है लिंक करने के लिए, कोई भी थ्योरेटिकल एग्जांपल नहीं ली। तुम्हें अपने सब्जेक्ट का आई थिंक मतलब तो पता लगा होगा कि यार ऑडिटिंग का मतलब क्या है। एथिक्स को छोड़ दो फॉर द टाइमिंग, सही टाइम आने पर एथिक्स का मतलब भी बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि यार ऑडिट क्या है, क्यों हम करते हैं ऑडिट, वाई ऑडिट एंड व्हाट इज ऑडिट।
क्यों हमारे सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट है जो हमारा ऑडिटिंग, क्या मतलब होता है इसका। क्योंकि जब तक मतलब नहीं ना पता, जब तक मीनिंग नहीं ना पता लगे एंड उसका पर्पस ना पता लगे, भाई यार देखो अपने को तो मज़ा नहीं आता, ना पढ़ने में आता था पहले, ना ऐसे पढ़ाने में आता है। मज़ा तब है जब उस चीज़ को तुम अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लो इन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, उसको अच्छी तरह 360 डिग्री व्यू पता लग जाए ना, जब उस चीज़ का मज़ा बॉस तभी है उसी चीज़ में। आर्टिकलशिप में जाओगे, प्रैक्टिकली ऑडिट को करोगे, तुम सोचो बहुत। अब देखो अब तक तुम सिर्फ लाइक 11th क्लास की 12th क्लास की सीए फाउंडेशन करके आए हो, लास्ट 3 साल से तुम लोग क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर ही करते जा रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, P&L अकाउंट बना लिया, शेयर डिवेंचर की अकाउंटिंग कर ली, कंपनी अकाउंटिंग कर ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली, यही कुछ करते जा रहे हो यार। बट ऑडिटिंग इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम पहली बार क्या करोगे भाई, तुम अकाउंट्स ड्राफ्ट नहीं करोगे। बहुत हो गया रे, बहुत हो गया ये अकाउंट ड्राफ्ट करना, बहुत हो गया। अपन अब ऑडिट करेगा, ऑडिट अपन अब ऑडिट करेगा रे। अरे बहुत हो गया यार, अरे कब तक हम ये ड्राफ्ट करता रहेगा। मैं अब सिर्फ ऑडिट करूंगा, मैं सिर्फ अब चेक करूंगा एंड मैं अपने साइन करूंगा। आई होप समझ आया होगा यार कि क्यों हम ऑडिट करते हैं और ऑडिट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, कितना लाइक गहरा मतलब ऑडिट का। इट्स नॉट अ थेटिकल सब्जेक्ट, इट्स टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तुम्हारे सामने मैंने पूरा पूरा प्रैक्टिकल एक सिनेरियो रखा है कि कितनी रेलेवेंस ऑडिट की। इनफैक्ट सत्यम स्कैंडल अकेला नहीं है, सत्यम स्कैंडल सर अकेला नहीं है। इंडिया में न जाने कितने ही स्कैम्स हो चुके हैं ऐसे, समझ से मतलब पता नहीं कितने स्कैम्स हो चुके हैं इंडिया में। अब तुम लोग अगर ज़्यादा कोई बच्चा रिसर्च करना चाहे तो यूट्यूब पे जाके वो रिसर्च कर सकता है यार, कितने ही स्कैम्स हैं जो हो चुके। दिस इज़ द रेलेवेंस ऑफ ऑडिट यार, कि क्यों ऑडिट हम करवाते, क्यों ऑडिट इज मैंडेटरी। आई होप समझ आ रहा होगा। आज की क्लास को गाइस हम यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज आज की क्लास में सिर्फ मेरा एक मेन पर्पस ये था कि तुम लोगों को मैं बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट से एक तरह का बेसिकली तुमको इंट्रोडक्शन दे दूँ ऑडिट की, तो मैं एक तरह का बेस बिल्ड करवा दूँ, एक तरह का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए कि यार हाँ ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ ऑडिटिंग एंड वाई ऑडिटिंग, वाई व्हाट इज़ एंड वाई इज़ राइट। टेक्निकलिटीज़ में आज नहीं जाऊँगा मैं, इट वॉज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। कल से हम टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे, जो तुम्हारा चैप्टर है अपना पहला चैप्टर नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, उसको डीप डाइव करेंगे। इनफैक्ट आज की वीडियो में मैं उसका भी काफ़ी पोर्शन कवर कर चुका तुम्हारे चैप्टर का, बातों ही बातों में। तुम्हें कल पता लगेगा कि यार हाँ हमारे कई बच्चे सोच रहे हैं ना कि सर ऐसी पकाई मारा है। पहली बात तो ये पकाई नहीं थी भाई, पहली बात तो ये टाइम वेस्ट नहीं था। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर चैप्टर नहीं करवा रहे, एम ही बातें कर रहे हैं। बॉस ये बातें नहीं थी, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही है। जब तक तुम किसी सब्जेक्ट के मतलब को नहीं समझते ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का लिटरली यार कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है यार। और ऑडिट में पूरी की पूरी ऑडिट इज़ अ थ्योरी, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू लाइक तुम्हें याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को। और जब तक तुम इस कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तो बॉस को याद रखना इतना मुश्किल हो जाएगा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सीए फाइनल में भी है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स करके तुम्हारा पेपर, ठीक है। इंटर में भी है, तुम सोचो 100 मार्क्स का यहाँ पे, 100 मार्क्स का सीए फाइनल में, 200 नंबर का पेपर है। पूरे के पूरे तुम्हारे सीए करिकुलम में 200 मार्क्स का सिलेबस है ऑडिट का। इंटर में अगर तुम्हारा बेस अच्छा होगा, फाइनल में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटर इज और बेस बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग यार। ये अगर स्ट्रांग हो गया तो फाइनल में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेस बिल्डिंग में, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को। बातों में आज मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर गया तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के। बातों में वो कल बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर गया मैं, तुम्हें पता भी नहीं लगा। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, कमेंट करके डेफिनेटली मेरे को बताना कि तुम्हें किस तरह लगा, मज़ा आया, मतलब कैसा लगा ऑडिट पढ़ के, तुम्हें फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा ऑडिट का, राइट। इंटरेस्ट बन रहा है तुम्हारा ऑडिट में, जो भी है डेफिनेटली मेरे को बताना गाइस।
इट्स अ वेरी 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 अमेजिंग सब्जेक्ट ऑडिट। प्रैक्टिकली तुम लोगों को जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं बुक में वो प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, बिकॉज लाइक मैं तो इतना ऑडिट कर चुका हूँ कि लाइक आई हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग। बहुत कुछ देखा ऑडिट में यार, अपना प्रैक्टिकल रियल लाइफ में मैंने तो, चाहे डेलॉयट में देखा हो या आर्टिकलशिप में देखा हो, दोनों में ही। बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना चैनल को, बिकॉज ऑडिट होने वाला है, ऑडिट होने वाला है। एंड इनफैक्ट ऑडिट के साथ साथ मैं जीएसटी का भी रेगुलर बैच जो है अपना, सॉरी फास्ट ट्रैक हम रेगुलर बैच लेके आने वाला हूँ सितंबर 25 जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स अटैम्प्ट के लिए। तो भाई ऑडिट भी एंड जीएसटी भी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीए इंटर, भाई दोनों को हम कवर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है दोनों सब्जेक्ट्स में। आज और कल में मैं जीएसटी का भी रेगुलर लेक्चर का लाइक स्टार्ट करवा दूंगा, जीएसटी भी करवाना, राइट। 1-2 दिन में मैं करवा दूंगा स्टार्ट जीएसटी भी। तो जीएसटी के दिन फैक्ट लाइक मेरे मई 25 के लिए ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं क्वेश्चंस वाली, तो ठीक है। तो गाइज बहुत मज़ा आने वाला है, ऑडिट भी करेंगे, जीएसटी भी करेंगे, पूरी डिटेल में समझेंगे, चाहे जीएसटी हो चाहे हो ऑडिट। कंसेप्चुअली हर चीज़ करेंगे। जितने मेरे को स्टडी मैट के क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे। आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चन हैं वो सभी भी डिस्कस करेंगे हम, ऑडिट के भी, जीएसटी के भी, राइट। तो भाई देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज बहुत 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 काम आने वाला है तुम्हारे ये चैनल, तुम्हारी सीए जर्नी में बहुत काम आने वाला है यार ये चैनल। सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। कमेंट डेफिनेटली करके जाना तुम्हें कैसा लगा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा ऑडिट में, ऑडिट की पहली क्लास में, ठीक। लव एट फर्स्ट साइट हुआ कि नहीं हुआ ऑडिट से भाई, मेरी बहन, ऑडिट के साथ लव एट फर्स्ट साइट हुआ है नहीं हुआ? मेरे को तो भाई पहली नज़र में ही पहली क्लास में ऑडिट से प्यार हो गया था, सीए इंटर की बात कर रहा हूँ। और वो प्यार इतना हो गया कि अब तक चल रहा है। हम लॉयल हैं यार, मैं आई एम लॉयल, अब तक चल रहा है यार वो प्यार, और हमेशा रहेगा ऑडिट के साथ वो प्यार। तुम्हें प्यार नहीं हुआ है नहीं हुआ, डेफिनेटली है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हैशटैग स्टडी विद सीए पीयूष, हैशटैग स्टडी विद लॉजिक, हैशटैग लर्न विद सीए पीयूष। बाय।